अगले श्लोक के लिए तैयार हूं। जिन दोषों को आपने नष्ट किया उनके नाम। भगवान ने किन किन दोषों को नष्ट किया? जो दोष सामान्य से संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं किंतु जो भगवान में नहीं पाए जाते, ऐसे कौन कौन से दोष हैं उनकी चर्चा अगले श्लोक में। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयाः नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते। एक साथ मिलकर के। क्षुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्त्यते। अब दोषों की चर्चा। नीचे अन्वयार्थ। यस जिसके, क्षुत यानी क्षुधा अर्थात भूख। भूख भी एक दोष है जो संसारी प्राणियों में पाया जाता। पिपासा प्यास, जरा बुढ़ापा आना, ये दोष माना। आतंक यानी रोग, जन्म यानी जन, अंतक यानी मृत्यु, भय डर, स्मयाह मद, राग द्वेष मोह और से च शब्द से चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, विषाद, श्वेद श्वेद यानी पसीना और खेद खेद यानी थकावट, ये 18 दोष जिसमें नहीं है स वह आपतः, वह सच्चा देव भगवान प्रकीर्तिते कहा जाता है। भावार्थ। जो भूख प्यास बुढ़ापा रोग जन्म मरण भय गर्भ राग द्वेष मोह आश्चर्य अरति खेद शोक निद्रा विषाद और श्वेद, इन 18 दोषों से रहित हैं, वह बीतरागी अर्थात भगवान माने जाते हैं। बीतरागी शब्द का प्रयोग तो आप छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों से भी करने लगते हैं। वो मुद्रा को लेकर के बीतरागता है। क्या? दिगंबर मुद्रा है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र का काम नहीं है, इसलिए हम उनको बीतरागी कहते हैं। मुद्रा की अपेक्षा से, रत्नत्रय की अपेक्षा से बीतरागी कहते हैं। लेकिन सत्ता में पड़े हुए अभी जो 18 प्रकार के दोष हैं वो सत्ता से खत्म नहीं हुए, उनको जीत रहे हैं पर सत्ता से वो भी नष्ट नहीं हुए। जैसे क्षुधा, भूख लगती है, महाराज जी आहार कोटते हैं, प्यास है, नींद है, आदि आदि आते हैं। तो ये दोष अभी मुनियों में भी विद्यमान है, लेकिन इसलिए उनको गुरु कहा है, भगवान नहीं कहा है। गुरु में और भगवान में अंतर होता है। भगवान किसे कहते हैं? जिनके 18 दोष नष्ट हो चुके हैं। ध्यान के बल पर जिन्होंने अपने 18 दोषों को नष्ट कर दिया है, आत्मा के गुणों को प्रकट कर लिया है, वो भगवान है। लेकिन जो भगवान बनने के मार्ग में लगे हुए हैं और जो इन दोषों को जीतने में लगे हुए हैं, वो कौन? वो गुरु कहलाते हैं। आचार्य उपाध्याय गुरु हैं। 6ठा 7वां गुण स्थान होता है। भगवान बन जाते हैं तो उनका 13वां गुण स्थान हो जाता है। अभी पंचम काल में 6ठा 7वां गुण स्थान ही है। शुक्ल ध्यान नहीं है, घातीय कर्मों का नाश नहीं है, इसलिए भगवतपना अभी वर्तमान में नहीं है, केवलीपना नहीं है। ऐसे अब इन 18 दोषों की थोड़ी परिभाषा समझो। भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, भाव तो समझ में आ रहा, लेकिन फिर भी क्षुधा, क्षुधा यानी भूख को क्षुधा कहते हैं। पिपासा, प्यास को पिपासा कहते हैं। जरा, वृद्धावस्था को जरा कहते हैं। बुढ़ापा आता है, केवल ज्ञान होने के बाद फिर वृद्धावस्था नहीं आती, लेकिन संसारी प्राणी को उम्र पाकर के वृद्धावस्था आती है। नियम है, सिद्धांत है, अगर 80-90 साल की उम्र में भी
किसी को केवल ज्ञान हुआ, अभी की उम्र के हिसाब से बता रहे, और उस समय जब हजारों वर्षों की होती थी, लाखों वर्षों की होती थी, तो उसमें वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में भी क्यों न रहें, अगर उस पड़ाव में भी मुनि बनने पर उनको केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के बाद उनका शरीर एकदम युवा की तरह दिखाई देने लगेगा। अगर कोई महाराज जी के दांत नहीं रहे, दांत रहना कोई जरूरी नहीं है, हाँ 3200 दांत निकल जाए फिर भी दीक्षा ली जा सकती है और सुविधा रहेगी, चबाना नहीं पड़ेगा। अब अगर मुनि महाराज जी के दांत निकल गए और उसके बाद केवल ज्ञान हुआ, तो 3200 दांत उनके अपने आप आ जाएंगे। अगर एकदम श्वेत केशों के साथ, श्वेत केश हैं पूरे के पूरे, और केवल ज्ञान हो गया, तो यौवन के समान केस हो जाएंगे। अगर केशलुंच करके मुनि महाराज जी को केवल ज्ञान हुआ, केशलुंच किया ही है, बाल नहीं है, और केशलुंच करके ध्यान किया, केवल ज्ञान हो गया, तो केशलुंच जैसे नहीं रहेंगे, बाल आ जाएंगे। ये केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के पहले अगर मुनि महाराज जी को उपसर्ग हो रहा है, हाथ जल रहा है, आधा हाथ जल गया, आधा पैर जल गया, श्यालनी ने, शेर ने भक्षण करना शुरू किया है, ये सब पूरा का पूरा मांसपेशियां फट गई हैं, मांस का भक्षण कर रहे हैं, और अगर उसी समय ध्यान करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होते ही उनका शरीर सर्वांग सुंदर हो जाएगा। ये केवल ज्ञान का प्रभाव है। तो वृद्धावस्था संसारी प्राणियों में आती है, केवली अरहंत भगवान में वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं। अच्छा, व्याधि किसे कहते हैं? वात, पित्त तथा कफ के विकार से होने वाले रोगों को व्याधि कहते हैं। अपन को थोड़ा सा ये अस्वस्थता बढ़ जाती है ना, क्यों बढ़ जाती है? वात, पित्त, कफ का विकार हुआ, उनमें असमानता आई, तो फिर अस्वस्थता बढ़ जाती है। अभी जो मौसम चल रहा है थोड़ा अस्वस्थता का चल रहा है, वायरल भी फैल रहा है, और पानी भी नया नया आया है, सब्जियां भी नई नई आ रही हैं। तो आयुर्वेद वाले कहते हैं कि अभी इन दिनों में नई नई जो सब्जी आती ना, ज़्यादा नहीं लेना है, हाँ, क्यों? उसमें पानी का भाग ज़्यादा रहता है। अभी नई नई जो सब्जियां आती हैं, जानवर वगैरह भी नई नई घास ज़्यादा खाते ना, तो लगता तो उनको कि घास हरी हरी खूब मिल रही है, लेकिन वो पनीली पनीली रहती है, उसमें ज़्यादा पोषक तत्व नहीं रहते हैं, तो उनको भी नुकसान करती है। इन दिनों में भोजन को संभल करके लेना पड़ता है, पानी को भी प्राय करके। अगर आपने ऐसे ही लिया तो पानी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। पानी को उबाल करके रखें, छान करके उबाल करके रखें। उष्ण पानी, गर्म पानी पिए तो अच्छी बात है, अगर गर्म ना भी पिया जाए तो पानी को उबाल करके अपनी प्रकृति के अनुसार कर लें, लेकिन उबला हुआ पानी लें। इन्फेक्शन होते हैं, जीवोत्पत्तियां होती ना, बारिश के काल में सम्मूर्छन जीव बहुत होते हैं, ये सब संक्रमण करते हैं। इससे बचाव के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए आपको ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। खान पान में अपने समय से भोजन करें, समय से विश्राम करें, आदि आदि सारी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। स्वास्थ्य, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप धर्म ध्यान भी अच्छे से कर सकेंगे, घर गृहस्थी के काम भी अच्छे से करेंगे। अरे अस्वस्थ होने पर धर्म तो छूटता ही छूटता है, उसका दुकान धंधे का पुरुषार्थ भी छूट जाता है, हाँ, वो भी नहीं कर पाता है। फिर सब ठीक ठाक चलता रहे, इसके लिए खान पान, पानी। कई बार ऐसा भी कहते हैं वैद्य लोग कि पानी को उबालने में लवंग वगैरह डाल करके उबाल लिया तो वो पानी और अनुकूल बैठ जाता है। इस तरह से छोटे छोटे आयुर्वेद के प्रयोग जो भी हैं उनको ध्यान में रख करके करें। बरसात के काल में मंदाग्नि रहती है, जठराग्नि जो रहती है ना, उसमें मंदता आ जाती है, तो उसको
ध्यान में रख करके अच्छे तरीके से आप लोग करें। व्याधि, वात पित्त कफ के विकार से होने वाले लोग व्याधि कहते हैं। जन्म किसे कहते हैं? कर्मों की अधीनता से चारों गतियों में उत्पत्ति होना जन्म कहलाता है। मृत्यु को अंतक, अंतक जो है ना उसको मृत्यु को कहते हैं। भय, भयभीत होने का नाम भय है। जाति, कुल आदि के गर्भ को इसमें अहंकार कहते हैं। अनिष्ट वस्तुओं का समागम होने पर जो अप्रसन्नता होती है उसे अरति कहते हैं। नींद लेने का नाम निद्रा है। आश्चर्य परिणामों को विस्मय कहते हैं। नशा को मद कहते हैं। पसीना को श्वेत कहते हैं। थकावट को खेद कहते हैं। ये जो दोष हैं या कमियां हैं ये संसारी प्राणियों में पाई जाती हैं। चारों गतियों में, देवों को भी हैं, नारकियों को भी हैं, मनुष्यों को भी हैं, त्रियंचों को भी हैं। ये संसारी प्राणियों को हैं। चारों गतियां संसार मानी गई हैं। लेकिन इसी संसार में रहते हुए अगर कोई भव्य आत्मा मुनि बन गई, ध्यान के बल पर केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान होने पर इसी शरीर के रहते हुए भी उनके ये 18 प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। आयु कर्म तो उनका पूरा होगा, लेकिन उनके आयु कर्म के पूरा होने पर उसको मरण नहीं कहेंगे। मरण नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? निर्वाण कहते हैं। मरण किसे कहते हैं? जिसके बाद पुनः जन्म होना हो उसको मरण कहते हैं। समाधि भी अगर हो रही है तो समाधि के बाद भी कहीं ना कहीं जन्म तो होगा ही होगा, तो उसे समाधि कहते हैं। असंयमियों का मरण होता है। वृत्तियों की, महावृत्तियों की समाधि होती है और केवली भगवान का निर्वाण माना जाता है। केवली भगवान का निर्माण माना जाता है। तो मरण, समाधि और निर्माण, 3 शब्द आपके बीच में आ गए। कौन कौन से 3 शब्द आ गए? मरण, समाधि और निर्माण। संसारी प्राणियों का मरण होता रहता, फिर जन्म, फिर मरण। सभी संसारी प्राणी मरण वाले हैं। वृत्ति, महावृत्तियों की समाधि होती है, संलेखना होती है। वो उस तरह का अभ्यास करते हैं, समाधि मानी जाती। जो संयमी बने हैं समाधि उनकी। असंयमियों की समाधि नहीं होती। नहीं नहीं, वो तो नमोकार सुनते सुनते गए, हमने तो सब सुनाया उनको, उनको तो बिस्तर से भी नीचे कर दिया था, उन्होंने कह दिया था सब छोड़ दे रहे हैं, तो भी उनकी समाधि नहीं मानी जाएगी। तो क्या माना जाएगा महाराज? उनका शुभ मरण माना जाएगा। क्या माना जाएगा? शुभ मरण। मरण में भी शुभ हुआ है, प्रशंसनीय हुआ है, अच्छा हुआ है। ऐसा सबका नहीं होता। रोते धोते विकल्प क्लेशों में जाते हैं, उनकी अपेक्षा अच्छा हुआ। कसायों की तीव्रता नहीं आई, व्याधि बीमारियां नहीं आई, तो ऐसा मरण होने को शुभ मरण कहते हैं। समाधि मरण नहीं कहते, शुभ मरण। लेकिन समाधि मरण किसे कहते हैं? जो पहले से प्रतिमाधारी वृत्ति बने थे, दीक्षित होकर के महावृत्ति बने थे, फिर उनका जो कसायों की मंदता में शांति के साथ, शुभ भावों के साथ निधन होता है, उसको समाधि मरण कहते हैं। समाधि मरण क्षमता परिणामों से होती है। कभी कभी कर्म की तीव्रता में वृत्तियों का भी समाधि मरण बिगड़ जाता है, उतने क्षमता परिणाम नहीं बन पाते। कोशिश करते हैं उनके सहयोगी उनको बनाने के लिए, कर्म की तीव्रता पता नहीं कैसी आ जाए, लेकिन समाधि मरण वृत्ति का ही होता है। और निर्वाण किसका होता है? केवली भगवान का निर्वाण होता है। अच्छा, 3 शब्द और आपके बीच में रख रहे, खाना, भोजन और आहार। क्या? खाना, भोजन और आहार। खाना क्या है? खाना क्या है? खाना शब्द अपने आप में वैसे भी भारतीय नहीं है, बाहर से आया हुआ है। तो खाना जहां पर चलता है वहां खाने पीने का ढंग भी अलग रहता है। आपको खाने पर बुलाया है, मतलब अलग तरह की व्यवस्था रहेगी।
आपको खाने पर आना है, अलग तरह की व्यवस्था रही। खाना ये सब अमर्यादित लोगों का है। किनका है? अमर्यादित लोगों का, जिनका उठना बैठना भारतीय संस्कृति से विरुद्ध होता जा रहा है, उन लोगों की ये पद्धतियां हैं। और आजकल जो कल्चर चल रहा है वो खाने का चल रहा है, तो खाना भारतीय पद्धति से हट करके है। भोजन में भारतीय पद्धति है। आपने अगर किसी को कहा भाई साहब आप हमारे घर भोजन के लिए आइए, तो उसमें एक संस्कार जैसा दिखता है। और आप जब उसे कराएंगे, घर पर बुलाएंगे, तो वहाँ का वातावरण भी भोजन कराने के हिसाब से ही मिलेगा। अब खाना और भोजन में तो आपको अंतर समझ में आ गया। अब आहार की बात आएगी। अगर एक छोटा सा बच्चा धर्म की बातें कुछ भी नहीं समझता और किसी के घर पर चौका लगा है और बच्चा बाहर खड़ा है और कोई जाकर के पूछे अंदर क्या हो रहा, तो क्या कहता है? वो ये नहीं कहेगा महाराज जी खाना खाने आए, महाराज जी भोजन कर रहे, नहीं, वो बच्चा भी ये कहेगा कि महाराज जी का आहार चल रहा है, क्योंकि आहार में बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ी भावना है, बहुत बड़ा संस्कार है। इसलिए खाना, भोजन और आहार। अब आप लोग क्या करते हो? चलो ठीक है, भोजन पर तो आ गए ना, बहुत अच्छा, भोजन तक आ गए तो बहुत बढ़िया है। चलिए, भोजन भी एक बहुत बड़ी अच्छी संस्कृति है। दोहा देखिए इसका। क्षुधा त्रसाद के अष्ट दस, जिसमें यह ना दोष, बेही सच्चे देव हैं, नहीं रोष नहीं तोष। पद्यानुवाद आचार्य का लिखा हुआ, पेज नंबर 98। शीघ्रता करें, देखिए 6वें नंबर का पद्य है। क्षुधा नहीं है तृषा नहीं, जरा जनन नहीं खेद नहीं, रोग शोक नहीं राग रोष नहीं, तथा मरण नहीं स्वेद नहीं, निद्रा चिंता विस्मय नहीं है, भीति अरति नहीं गर्व रहा, मोह न जिन में आपते रहे, बे निज पद में जग सर्व रहा। इस तरह से सच्चे भगवान के स्वरूप में 18 दोषों का अभाव होता है। उन 18 दोषों के नाम गिनाए और इन 18 दोषों से रहित ही सच्चे भगवान माने जाएंगे। और इन्हीं सच्चे भगवान का महत्व इस संसार में है। वैसे भगवान के नाम पर तो आपको बहुत कुछ मिलेंगे, स्वरूप भी मिलेगा, लेकिन ऐसे भगवान के नाम पर जन्म लेने वाले बहुत अल्पायु होते हैं। कुछ सालों तक ही उनका भगवान के रूप में नाम चलता है और फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कोई इंसान भी नहीं मानता, भगवान तो दूर है। वैसे भारत भगवानों को पैदा करने की खदान, माइंस बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया में जितने भगवान नहीं होते, भारत में समय समय पर होते रहते। पर इन भगवानों की चर्चा नहीं करना। जो सच्चे भगवान हैं उनका स्वरूप है वो बीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। इस तरह से विषय पूर्ण हुआ।